हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका मन चाहा आपको क्या प्राप्त होने वाला है। आपके दिल की कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका मन चाहा आपको क्या प्राप्त होने वाला है, आपके दिल की कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फोर फाइव, ओके, क्राउन चक्रा, 4 5 6 की एनर्जी आ गई गाइस। हारमोनी, ओके, चूज वाइजली, ओके, सोलर चक्रा, एक कार्ड और दो, ओके, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, 3 3 की एनर्जी और 5 5 की एनर्जी, 7 7 की एनर्जी। ओके ओके गाइस, आपका मन चाहा आपको क्या प्राप्त होने वाला है। आप चेंज चाहते हो गाइस। जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं कह लो गाइस कि आपके मन को लेकर, आपकी आत्मा को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर बदलाव आ चुके हैं। चाहे आप इस बात को एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन कोई इंसान एक ही जगह पर अगर बार बार घाव खाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका बदलता हुआ रूप सामने आता है। और ये समझ लो गाइस कि अभी समय ने आपको जो भी सबक दिए हैं, या समय की मांग जिस प्रकार से आपके बिहेवियर को लेकर चल रही है ना, वो तो कहीं ना कहीं बदल चुका है। मतलब चेंज की तरफ अब आपका मन कैसा है, मस्तिष्क कैसा है, आत्मा क्या सोच रही है कि मुझे किन्हीं और लोगों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने में बदलाव चाहिए। मतलब क्या है कि आप खुद के लिए कैसा ऑरा का निर्माण करना चाहते हो गाइस, कि जहां पर आपकी परमिशन के बिना, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उसमें प्रवेश ना कर पाए, किसी भी प्रकार से, चाहे वो इमोशंस को लेकर हो या किसी भी प्रकार से, कोई आपकी परमिशन के बिना आपके ऑरा में नहीं आ सके। चाहे वो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे वो आपके इमोशंस को लेकर हो, कोई आपको छल ना सके। मतलब एक बात कहता है ना गाइस कि कोई इंसान अभी इस सिचुएशन में अपने अपना ध्यान पूरी तरीके से अपने करियर पर है। कोई चाह रहा है कि अपने आप को इस प्रकार से संभल कर लिया जाए कि जहां पर अपने जीवन की बागडोर पूरी तरीके से अपने हाथ में आ जाए। मतलब एक बात कहूँ गाइस, कहीं ना कहीं आपका खुद पर ट्रस्ट बढ़ रहा है, आपका खुद पर बिलीव बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं खुद को जगाने की कोशिश होती है ना किसी इंसान की, कि मैं अपनी मदद खुद करने को कैसे आतुर हूँ, या किस प्रकार से मैं अपनी मदद करूँ। अपनी एनर्जी को पहचानने की कोशिश करना, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने की कोशिश करना। एक बात बिल्कुल पता चल रही है कि कोई इंसान दूसरी किताबों को या दूर की किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पास की नजदीक की किताबों को अब पढ़ रहा है। मतलब खुद को टटोलने की, खुद का मूल्यांकन करने की कोशिश हो रही है। एक बात अभी आपके साथ बहुत ज्यादा हो रही होगी, आप बोलते बहुत कम हो, पहले जितना नहीं, उससे तो बहुत कम गाइस। और ये बदलाव आपने अपने में देखा है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजों का मूल्यांकन भी आपने खुद का किया है गाइस। कहीं कहीं पर आपका साहस, कहीं कहीं पर आपकी बुद्धि, कहीं कहीं पर आपका एक्शन, या किस तरीके से निभाने वाली बात जो होती है ना, वहां पर आपने खुद को ऐसे स्तर पर पाया है जहां पर आप अपनी प्रशंसा कर पाओ। अब ये वो वाली बात नहीं है गाइस कि खुद की तारीफ खुद करना ना, मतलब एक क्वालिटी होती है, गुण जो होता है ना, अगर कोई आपसे पूछे कि आपको खुद में क्या चीज बेहतर लगती है, या आपको खुद का कौन सा गुण सबसे अच्छा लगता है,
तो वहाँ पर आपके दिमाग में कुछ चुनिंदा बातें हैं गाइस, जो आप कहते हो कि ये ऐसी बात है जिसके लिए मुझे खुद पर गर्व होता है कि इस टाइम में भी, इस ज़माने में भी वो चीज़ें मुझ में हैं, वो गुण मुझ में है। एक और बात लग रही है गाइस कि ना केवल इन चीज़ों का आप मूल्यांकन कर रहे हो, आपके दिमाग में अभी यूँ कह लो कि चाहे इंसानों को लेकर, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लेकर भी हो सकता है कि मुखौटे उतरे हैं, या उनका रियल बिहेवियर क्या है, जो दोहरा पर्सनैलिटी लेकर घूम रहे थे, उनका रियल बिहेवियर आपके सामने आया है। कहीं ना कहीं ऐसे चेंज जो आपके लाइफ में बुरे हुए, उन बुरे चेंजेस के पीछे कौन लोग थे, किन्होंने अपनी कूटनीति को काम में लिया है, ये चीज़ें खुलकर ओपन होकर आपके सामने आई है। तो अब कह सकते हैं कि क्लैरिटी समय ने दे दी है पूरी तरीके से। ऐसे लोगों के बारे में समय ने आपको बता दिया है। अब आपके दिमाग में क्या आप जस्टिस की मांग भी कर रहे हो? कहा ना इन दिनों में बहुत कम बोल रहे हो, और ये चुप्पी जो है ये कहीं ना कहीं जस्टिस की मांग को लेकर आ रही है। 777 की एनर्जी है गाइस, यहाँ पर आप खुद का सपोर्ट और मालिक के सपोर्ट पर उम्मीद लगाकर बैठे हो, और ये सपोर्ट मिलेगा गाइस आपको। और कहीं ना कहीं एक और चीज गाइस, कि आपका मन चाहा क्या प्राप्त आपको होने वाला है। आप किसी प्रॉब्लम के खत्म होने की ताक में हो गाइस, और कहीं ना कहीं अंतरात्मा ने, या यूँ कह लो कि एंजल साइन ने, एंजल्स नंबर ने आपको इस तरह इंगित कर दिया है, या इस तरीके की एक कहते हैं ना कि मन में इंट्यूशन दे दी है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो खत्म होने वाली है। और अब कहते हैं ना कि जल्दबाजी किसी इंसान की, कि वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जैसा मैं कहती हूँ गाइस कि अगर कोई चीज़ें खुलकर ओपन होकर सामने आ जाती है ना, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि किसी प्रॉब्लम के ख़त्म होने और उस प्रॉब्लम से जो बुरी परिस्थिति क्रिएट हुई है, या फिर जो बिगाड़ा हुआ है ना, उसकी रिकवरी में ज़्यादा समय नहीं है गाइस। और अच्छी बात क्या है पता है, जैसा कईयों बार मैंने ट्रेडिंग में कहा गाइस कि नंबर 33 की एनर्जी, जब आप चुप थे, जब आप परेशान थे, जब बुरे बदलावों का सामना आपने किया था, जब ऐसे लोगों का बिहेवियर उठकर आपके सामने आया था कि कोई लोग दोहरे पर्सनैलिटी के हैं, आपके सामने कितना अच्छा बनने की कोशिश की और उन्हीं लोगों ने आपको छला है, उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया है। और जब ऐसी चीज़ें खुलकर आपके सामने आई, तब आपको नंबर 33 दिखा होगा कि एक अभी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी पूरी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी आपके साथ जस्टिस होना, न्याय होना बाकी है। 33 की एनर्जी हमें यही कहती है, अभी शांत हो जाओ, है ना, और खेल अभी बाकी है, उस खेल का परिणाम देखना कि क्या होता है। आपको जो चीज़ें अपने पक्ष में अ, अलग सी नज़र आ रही है, बुरी नज़र आ रही है ना, वो आपके पक्ष में, आपके अच्छे में नज़र आएगी गाइस। कि आपको कुछ परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध में नज़र आ रही है ना, वो कब आपके पक्ष में हो जाती है वो देखना। क्योंकि 5 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कि अगर कोई बुरे बदलाव भी आपकी लाइफ में हुए ना, वो आपका बुरा करने के लिए नहीं हुए। वो एक बार आपको लगेंगे कि कितनी बुरी परिस्थितियों में मालिक ने आपको गिराया है। उन्होंने गिराया नहीं, उन्होंने तो हाथ पकड़ कर रखा है। एक बार आपको ऐसे लोगों के मुखौटे उतर कर सामने आ जाए, आपको इस बात को लेकर भी जस्टिस मिल जाए कि देख कुछ ऐसा रहा है कि कोई लोग आपके हितैषी और वही लोग आपका बुरा चाहते हैं, वही उन्हीं लोगों की वजह से आपकी लाइफ में तकलीफें आती है। तो एक बार परिस्थिति को जानकर क्रिएट किया गया गाइस। और अब जब चीजें क्लियर हो गई है, आपको क्लैरिटी मिल गई है ना, अब आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे गाइस। बस कहते हैं ना कि कुछ बदलावों को स्वीकार करने मात्र तक की आवश्यकता होती है, उसके बाद में चेंज आना निश्चित होता है। 777 की एनर्जी गाइस, मेटीरियल लाइफ में आप चेंज चाहते हो, आप सोर्सेज चाहते हो, आप अपॉर्चुनिटीज चाहते हो, आप खुद को काबिल बनाना चाहते हो, आप किसी के हारे सहारे नहीं रहना चाहते, अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हो, और उसी का इंतजार करो, किसी अच्छी बात का आप इंतजार कर रहे हो गाइस, कि एक मालिक इतनी भर तक में मेरी हेल्प कर देना, बाकी मैं अपनी मेहनत को करने को तैयार हूँ। यानी कोई इंसान कर्मशील बनने की कोशिश कर रहा है, भाग्यवादी नहीं हो रहा है कि भाग्य में लिखा होगा वो तो मिल जाएगा, पर मुझे अपनी तरफ से क्या कोशिश करनी है, उसके लिए एक मौके की तलाश कह लो गाइस, कुछ हेल्प की तलाश कह लो, या ताक कह लो, अब उसका वेट कर रहे हो कि बस मुझे अपना फोकस पूरी तरीके से उस बात पर लगाना है। और 777 की एनर्जी यही कहती है कि आपकी प्रार्थनाएं और आपकी चुप्पी की आह जो है वो मालिक ने सुनी है। और कार्ड्स अगर अच्छे से देखो तो आपको नजर आ जाएगा कि 4, 5, 6 की एनर्जी इसमें आ गई है, और 3 की एनर्जी जो कमाल की तरफ, एक विशेष बात की तरफ, एक महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ इंगित करती है कि क्या इस जद्दोजहद में बैठे हो कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाएगी। इससे ये
आपकी लाइफ का मैटर नहीं है गाइस। आपका फोकस इस बात पर जाने को नहीं है, आपका ध्यान किसी और बात पर जाने के लिए है। परिस्थिति इसी वजह से क्रिएट की गई है, ये मायने नहीं रखती, मायने कुछ और बात रखती है। और वो क्या आपकी लाइफ में उभर कर आता है ना, वो देखना। ये आपका मन चाहा होगा गाइस, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी मन चाहिए, वो मुझे प्राप्त हो जाए। हमें खुद को पता नहीं कि उसमें 100% हमारा दिल है या नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आपको प्राप्त होने वाली ब्लेसिंग के रूप में गाइस, जहाँ पर कहोगे वाकई में दिल मेरा यही चाहता था, और जो मैंने चाहा है वो मैंने पाया है मालिक की कृपा से। 4, 5, 6 का कार्ड जो है, नंबर जो है, ये पहली बात तो बढ़ते क्रम में है, जो सफलता की और आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि 777 की एनर्जी भी क्या है, अनएक्सपेक्टेड मनी या अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए सोर्सेस आपकी लाइफ में आने की बात करता है। यानी धन लक्ष्मी का आगमन, एक शुभ धन लक्ष्मी के आगमन के बारे में बात करता है। और जाहिर सी बात है गाइस, कोई भी शुभ धन लक्ष्मी आपकी लाइफ में आएगी तो वो सबसे पहले आपको मानसिक शांति देगी, आपको आत्मिक सुख देगा गाइस, आपको मन की प्रसन्नता देगा, है ना। और आपके हुनर को उभार कर बाहर लेकर आएगा और वहां बनाएगा आपको प्रशंसा का पात्र। और उससे भी पहले आपकी प्रॉब्लम को खत्म किया जाएगा और एक बात, आपकी लाइफ की नकारात्मकता को काटा जाएगा। जब ये इतनी सारी चीजें अगर कम होने लगे या घटने लगे, तब डेफिनेटली मानकर चलना चाहिए कि हार्मनी के लिए रास्ते ओपन हो चुके हैं। ये रिकॉग्नाइजेशन और रिवॉर्ड मिलने का समय है गाय, जहाँ पर निंदाओं में कमी और प्रशंसाओं का प्रभाव बढ़े, ऐसी बात का होना गाइस। हेल्प आपको मालिक की तरफ से मिलने वाली है। और ये 3 3 क्यों दिखे थे आपको, इतने लंबे समय तक क्यों दिखे थे, 5 की एनर्जी इतनी लंबे समय तक क्यों दिखी थी, ये अब आपको समझ में आएगा। सोर्सेस बन रहे हैं गाइस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी आपके लिए। जिस तरीके से कह सकते हैं कि आप खुश हो पाओ, ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है गाइस। और रही बात आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस हो रखा था, कि अगर पर्सनल लाइफ को संभालने की कोशिश करें तो प्रोफेशनल लाइफ गड़बड़ा जाती है, और प्रोफेशनल लाइफ को संभालने की कोशिश करें तो पर्सनल लाइफ गड़बड़ा जाती है। तो दोनों में बैलेंस आना गाइस, दोनों को लेकर क्या नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी का खत्म होना, है ना। एक बुरी नकारात्मकता का शोर खत्म होते हुए नजर आ रहा है गाइस। काफी सारे कहते हैं ना कि एक अच्छा संजोग बनना, जैसे मैं अभी ये बताने वाली थी, 4, 5, 6 का कार्ड ही यही कहता है, ये नंबर ही यही कहते हैं कि एक अच्छे शुभ संयोग का लाइफ में बनना। हो सकता है आपका राजयोग बन जाए गाइस, क्योंकि यहाँ पर चांस ऐसे ही लगते हैं। और ये चीजें ऐसे ही समय पर होती है गाइस, कि जब किसी इंसान को बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है, बेहद ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो मालिक को पुकारता है तहे दिल से कि किसी भी रूप में हो, तो ये शुभ संयोग उस वक्त बनते हैं। और क्यों बनते हैं, क्योंकि पता है उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है मालिक के अलावा। लेकिन मालिक उन्हीं बच्चों को आगे लेकर आकर उन्हीं के जरिए से कुछ ऐसा बड़ा काम करवा देते हैं जिससे उनको प्रशंसा मिले। और ये कैसे होता है, ये शुभ संयोगों के माध्यम से होता है गाइस। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपके राजयोग या किसी प्रकार का अच्छा संजोग, कोई योग इतना प्यारा प्रबल बन रहा है गाइस, जो आपकी लाइफ को बदलने में और आपको सपोर्ट करने में एक डिवाइन की सपोर्ट के तरीके से होगा गाइस। ये आपकी लाइफ में ऐसा कारगर साबित होगा कि फिर से कहते हैं ना कि ये देखो किस प्रकार की सक्सेस आपको देगा। जहां पर आपको उम्मीदें नहीं है, वहां से चीजें आपकी लाइफ में उठ खड़ी होगी गाइस। ये मालिक का सपोर्ट इस तरीके से कहता है कि निष्प्राण हो रखे किसी इंसान में फिर से प्राण भर देना, ऐसी कोई ब्लेसिंग देना, उनको वापस से जीवित कर देना। काफी सारे बदलाव एक साथ होंगे गाइस। और ये 951 की एनर्जी, ये भी बड़ी कमाल की एनर्जी है गाइस। देखो यहाँ पर आपके लिए अगर नंबर भी शो हो रहे हैं ना, तो ये भी बड़े बड़े नंबर गाइस, जिनकी गहरी मीनिंग निकलती है, जिनका पूरी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है, जो एक समय के लिए नहीं होते कि आज या कुछ महीनों तक में इसका प्रभाव देखने को मिले। ये 951 की एनर्जी, ये 4, 5, 6 की एनर्जी, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए इसका इफेक्ट पड़े, इसका प्रभाव पड़े, इसकी और इंगित करता है। तभी तो ये मालिक का सपोर्ट है। मालिक का सपोर्ट कोई 1 2 दिन के लिए नहीं होता है ना। मालिक हमारे व्यवहार को अच्छे से जानते हैं, हम किस प्रकार के हैं या भविष्य में किस प्रकार का बिहेवियर कर सकते हैं। ये मालिक की कृपा, मालिक का आशीर्वाद उसी आधार पर हमें प्राप्त होता है ना। कि कोई इंसान केवल समय की मांग के आधार पर तो अच्छा नहीं बन रहा, या वाकई में वो अच्छा है, वाकई में वो नेक सोल है, ये हमसे ज्यादा मालिक को हमारे बारे में पता है। तभी ऐसी हेल्प मिलती है गाइस,
तभी लाइफ में फिर से बैलेंस आता है। एक बार चीज़ें बुरी घटित हो गई तो उसमें फंस कर उस जंजाल में जकड़ कर नहीं रहना चाहिए। एक उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो मालिक मुझे बचा लेंगे। ऐसे सिचुएशन में मालिक ने आपको बचाया है। आपको नंबर 13 यानी 13 नंबर हो सकता है इन दिनों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, 1331। या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा कलर कह सकते हैं गाइस, या कोई ऐसा साइन आपको नज़र आ रहा है जिससे आप बेहद डर रहे हो इन दिनों में। एक डर बना हुआ है आपको कि ये नंबर दिखता है ना तो अच्छा नहीं होता लाइफ में, या कुछ बुरा घटित हो जाता है, या ये कलर पहनने से अच्छा नहीं होता लाइफ में, मतलब एक एक अच्छा कम मतलब आपके लिए सूटेबल नहीं है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। हो सकता है कभी इत्तेफाक से वो नंबर दिखने से या फिर वो कलर पहनने से आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो आपने उस चीज को उस बात से कनेक्ट कर दिया है। इससे घबराओ मत गाइस। अब वही नंबर आपके लिए कितना शुभता लेकर आता है, आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग या आपके लिए कितना कमाल धमाल करता है ना, वो देखना है ना। एक समय तक में कोई चीज जो होती है ना वो गाइस गलत प्रभाव दे सकती है, अच्छे परिणाम नहीं देती, लेकिन एक समय बाद में वही चीजें देती है, अच्छे परिणाम भी देती है ना जी। तो कुछ बदलती हुई चीजें आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी गाइस। ऐसे अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन होंगे, ऐसी उम्मीदें समय आपकी पूरी करेगा जो देखने लायक होगी गाइस। ऐसे कह सकते हैं कि मोमेंट आपकी लाइफ में आएंगे जहां पर वाकई में आपको ये फील हो जाएगा कि मालिक ने ये कुछ चमत्कार किया है। लाइफ की गाड़ी बिल्कुल कहते हैं ना गाइस की पटरी पर आना और स्पीड पकड़ना, ऐसे परिवर्तन लाइफ में देखने को मिलेंगे। मैं क्या कहूँ आपको, सच में कुछ ऐसे बदलाव गाइस लाइफ में देखने को मिलेंगे। अभी के जो हाल है ना उससे बिल्कुल ही अलग होंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी। ऐसे नहीं रहोगे आप, है ना। आप सोचो कि ताउम्र आपको ऐसे रहना, ऐसा नहीं रहना। बड़े प्रशंसा का पात्र बनना है, बड़े काम करने हैं आपको। जहाँ कहीं भी किसी इंसान को ऐसा लगता है ना जैसे ये कि वो टूट गया है, बिखर गया है, और जब भी किसी इंसान को ये लगता है ना वो टूट गया, बिखर गया है, तो ये समझ लो कि समय आपका बहुत अच्छा उपयोग करने वाला है। कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपके हाथ से करवाने वाला है, ये आपके हाथ से होगा। हो सकता है कि आपने सोच रखा है कि जब मेरे पास खूब सारा धन आएगा, पैसा आएगा ना, तब मैं कोई ये बहुत अच्छा काम करूंगा। शायद हो सकता है कन्याओं के लिए, हो सकता है बड़े बुजुर्ग के लिए, हो सकता है कुछ ना कुछ गाइस, जो आप ये नहीं कि वो अच्छा काम करने से मुझे कुछ मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे मिलेगा, वो बात नहीं। एक कर्तव्य के आधार पर गाइस, मतलब जिस चीज की कमी आपको लगी है अपनी लाइफ में, उस कमी को आप समझ रहे हो, उस दर्द को आप समझ रहे हो, और वैसा दर्द अगर कोई और लोग उसमें पीड़ित है तो आप उनके दर्द को दूर करने के लिए अपनी मंशा बनाए बैठे हो, एक नियत बनाए बैठे हो गाइस। और जब ऐसा इंसान कुछ अच्छा सोचता है ना कि मालिक की कृपा मुझ पर हुई है, मालिक की हेल्प मुझे मिली है, और अगर मुझे फिनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस इतनी अच्छी मिल जाए, पैसा इतना भरपूर मेरे पास आए ना, मेरा फ्यूचर सुरक्षित हो जाए, मेरे पर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अच्छे से निभा पाऊँ, उसके बाद में मैं अच्छे काम भी करूँ। एक्चुअल में हारमोनी तभी आती है गाइस कि किसी इंसान की नीयत को देखा जाता है, ये करने लायक है या नहीं है। आप हो गाइस, आप हो, आप अच्छी सोल हो। कहा ना मालिक को पता होता है कि कोई सोल कैसी है ना। तो 5-5 की एनर्जी है गाइस, 9-9 की एनर्जी है, 7-7-7 की एनर्जी है, ये सब आपको नजर आ रही होगी, जो यही कहती है कि इस बात पर बिलीव रखना कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ की खत्म होने के रफ्तार में आगे बढ़ रही है, वो स्पीड पकड़ रही है गाइस, है ना। अच्छे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, और ये शुभ संयोग कब बनते हैं, और ये जब आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला होगा ना, 4-5-6 का कोई संयोग बनेगा ना फिनेंशियल मैटर को लेकर, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या पैसे आने का कोई सोर्स बनेगा ना, तब आपके साथ क्या क्या अच्छा होगा। आपको चींटियां बहुत नजर आएगी गाइस अपने घर में, देखना। और दूसरा साइन ये होगा कि आपके घर द्वारे जो है ना, ये हेल्प मांगने के लिए लोग आने लगेंगे, जैसे कि खाने के लिए या कपड़ों के लिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे है ना, मतलब मालिक आपकी झोली भरने वाले हैं गाइस, कि जिससे आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ कुछ अच्छे काम भी करो। तो ये चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है गाइस। आप अपनी एनर्जी को भी पहचानने वाले हो, ठीक है। कुछ साइन तो आपको अवेयर करने के लिए बताए जा रहे हैं कि देखो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है गाइस, है ना। आपको बिल्कुल संभल कर दिया जाएगा। आपने जो भी कॉम्प्रोमाइज किया है, त्याग समर्पण किया, उन सबका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा गाइस।
तो बेहतर की तरफ तो आपकी लाइफ चल पड़ी है। कहीं ना कहीं मन में कहता है ना कि फील हो जाना, मतलब समझ कर भी कोई इंसान अनजान बनने की कोशिश करता ना, कुछ ऐसा फील हो रखा है। यानी अंतर आत्मा ने जो भी कहा है ना वो आपने समझा है, क्योंकि ये कार्ड भी यही कहता है कि अपनी एनर्जी को पहचान जाना, अपनी इंट्यूशन जो भी कह रही है ना उसको समझ जाना। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपकी विश पूरी हो गई है, ये आपका डिवाइन टाइम चल रहा है, ये आपका सपोर्ट करने वाला समय चल रहा है। मालिक का सपोर्ट, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है ना ये आपको मिलने वाला है। इसका आभास आपको हो चुका है गाइस। ठीक है, तो अब परेशान मत होना। यहाँ पर देखो मिरेकल की भी संभावना बन रही है। तो चेंज कह लो गाइस आपकी लाइफ में आने के लिए आतुर है, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने के लिए आतुर है, कोई खुशी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है, आप भटकना मत और अब परेशान मत होना, मालिक पर बिलीव करने की कोशिश करना गाइस। बहुत अच्छे, देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रहों के आधार पर भी आपके बहुत अच्छे संजोग बनेंगे। आपके खुद की लाइफ में कुछ ऐसे शुभ संयोगों का बनना लिखा हुआ है जो यकायक कहते हैं ना कि लाइफ को परिवर्तित करना, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना गाइस। कि जहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सेंटर में आए, कि लोग भी उस पर फोकस करें कि ये क्या बदलाव हो गया इनकी लाइफ में। जहाँ पर जो लोग आपसे ये उम्मीद कर रहे थे कि आपसे कभी कुछ नहीं हो सकता, वहां आप अपना मुखौटा उतार कर बताओगे। मतलब क्या कि आप में कितनी काबिलियत है, आपकी काबिलियत लोगों के सामने आएगी गाइस, आपकी सक्सेस लोगों के सामने आने वाली है। अभी ये चुप्पी जो है ना ये सफलता के रूप में शोर मचाने वाली है, तो इस पर बिलीव रखना। आपका मन चाहा तो बहुत कुछ है गाइस, आप किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेना चाहते हो। और आप ये भी चाहते हो कि अगर आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना तो उसका भी निर्वाह आप अच्छे से कर पाओ। बहुत अच्छी बात है गाइस, सच में कहते हैं ना दिल जीतने वाली, अगर किसी के अंतर मन में अगर इतना प्यारा सा थॉट चल रहा है ना, वो मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब खुद की नजरों में उठने वाली बात है गाइस। और ये बहुत अच्छा सोच रहे हो और यही चीज आपको सफलता दिलाएगी गाइस। एक्चुअल में ये सच कहूँ ना, अभी इन दिनों में आपको रेड कलर बहुत पसंद आ रहा होगा। और दूसरी बात कि दिमाग में ये थॉट आना कि लाइफ में मुझे इतना अचीव करना, मतलब एक बड़ी सफलता की तरफ आपका थॉट जो है ना वो चलना। या आप वीडियो भी ऐसे देखो जहां पर कोई लोग जो होते हैं ना वो बड़ी सक्सेस प्राप्त किए हुए होते हैं, है ना। आपके मन में विचार है, आपके मन में आइडिया है, लेकिन वो उच्च लेवल के हैं गाइस। सोच आपकी कहता है ना कि किसी चीज को प्राप्त करने की, या कोई टारगेट भी बनाया ना आपने, कोई सपना भी संजोया है ना तो बड़ा उच्च स्तर का संजोया है। और सोच रहे हो कि कभी ऐसा कोई मौका मिल जाए कि मैं उस सपने को पूरा कर लूं। आप हनुमान जी के दर्शन करके आना गाइस, क्योंकि यहाँ पर 3 की एनर्जी इसी बात के बारे में बात कर रही है ना। आपके महत्वाकांक्षी होने के बारे में, कि कोई इंसान भले बैठा है, दिख ऐसा रहा है कि अभी कुछ भी नहीं कर रहा है और ये लाइफ में क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। आपको लेकर शायद आपकी भी थॉट एक समय में यही थी कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। शायद उस टाइम जब आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, हो सकता है कि कभी आपको सपोर्ट मिला होगा आपके इर्द गिर्द के लोगों का, तब आपके लिए थॉट यही है, मतलब खुद पर ट्रस्ट नहीं। लेकिन ये परिस्थितियां क्रिएट हुई ना तो उसके बाद में खुद में आत्मविश्वास जगने लगा है, खुद की वैल्यू को समझने लगे हो, स्वाभिमान को समझने लगे हो गाइस। और अब दिमाग में आता है कि अब मुझे कुछ करना है लाइफ में। और सच कहूँ गाइस कि भले आपको लगा होगा कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये समय आपकी एनर्जी को आपके सामने प्रस्तुत करेगा कि आप क्या कुछ कर सकते हो लाइफ में। और एक बात ये कनेक्ट करना, आपके भाई बहन के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं गए हैं, चाहे आपके दूर के रिलेटिव में हो, कजिन में हो या कोई भी, लेकिन भाई बहन के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं गए हैं। ओके, मेमोरीज, कुछ पुरानी बातें याद आ रही है, पर सोचना ही तो नहीं है। ओह माय गॉड, देखो खुद ब खुद कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, खुद ब खुद सोर्सेस आएंगे। ये हेल्प के बारे में तभी तो कहा जा रहा है कि मालिक की कृपा किसी बंदे पर ऐसे होना, उनका भाग्य का साथ ऐसा मिलना, ये एक समय के लिए होता है कि ये बंदा क्या कर पाएगा।
और कहा ना उन्हीं के द्वारा कोई महत्वपूर्ण काम हो जाना, जो सेंटर में लेकर आए बंदे को और एक पहचान बना दे। ये देखो, एक पहचान बनेगी गाइस आपकी। ये कितनी बार रीडिंग में आया है, आपकी पहचान का बनना, आपके नाम से लोग आपको जाने गाइस। ये मिरेकल पक्का आपकी लाइफ में होगा। हो सकता है कि कुछ महीनों के दरमियान में, 4-5 महीनों के दरमियान में आपको ये क्या कहते हैं इसको, नेवला, है ना, ये दिखा होगा गाइस। ये बहुत शुभ संयोगों के बारे में बात करता है और इसके साथ में 4-5-6 के एनर्जी का आना, कुबेर भगवान की भी कृपा हो गया पर धन लक्ष्मी तो भरपूर आएगी। देखना, इसका सोर्स खुद मालिक आपको बनाएंगे ताकि आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़ेगा। लोगों के सामने क्या नजर आएगा कि आप कर रहे हो और हो क्या रहा है, मालिक की कृपा से। हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आना और उनके जो पैर जमीन पर टिका हुआ है ना, उस पर जो सिंदूर लगा हुआ होता है ना, वो सिंदूर लेकर ना माथे पर लगाना, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन ही करेंगे, लेडीज ये काम नहीं करेगी, है ना। लेडीज जो होती है ना, वो हनुमान जी के मूर्ति को टच नहीं करती। तो हम दूर से भी प्रणाम करें ना तो मालिक मान लेंगे, है ना जी। तो ये सिर्फ मेल पर्सन के लिए। और लेडीज जो है वो सिर्फ प्रार्थना कर लो, काफ़ी है, हनुमान चालीसा कर लो, काफ़ी है, उसमें मालिक प्रसन्न, उसमें ही आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी पहचान का बनना, आपकी एनर्जी को खुद आप पहचान पाओगा इसके बारे में। मतलब मुखौटा समय ने आपका आपके सामने उतारा है। अब ये गलत वे में नहीं है गाइस। एक कोई इंसान यूँ कह लो गाइस कि अपने आप में प्रबल हो, है ना, अपने आप में बहुत काबिलियत लिए हुए हो, लेकिन वो अगर खुद खुद से अनभिज्ञ हो तो एक बार समय ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करता है कि वो खुद को पहचाने। और यही हुआ आपके साथ। बुरी घटनाएं घटित होने के बाद में आपको कुछ चीजें समझ में आएगा इस खुद को लेकर। ओके, गुड फॉर्चून। फिर से कह रही हूँ, क्रम में नंबर आना, ये क्रम में नंबर आपको दिखना 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से इस तरीके से नंबर का दिखना, ये गुड फॉर्चून के बारे में बात करता है कि इनवाइट मैजिक इन अपनी लाइफ में। मैजिक को इनवाइट करने की कोशिश करो। अभी तो आप जो भी प्रार्थनाएं करोगी, जो भी सोचोगे ना, मैजिक की छड़ी आपके पास है गाइस, वो मिरेकल लेकर आएगी। और यहाँ पर भी सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते हुए नजर आ रहे हो। मतलब एक बात है गाइस, अगर किसी बात पर आपने फोकस कर लिया है, टारगेट बना लिया ना, तो चूकना मत। आपके तरकश में वो तीर है जो बिल्कुल उस लक्ष्य को भेद सकता है ना। और आप पर मालिक की कृपा भी है। जहां पर आपको रुकने की आवश्यकता होगी ना, वहां पर मालिक आपको रोकेंगे, और जहां पर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी वहां पर आपको बढ़ाएंगे। मतलब भटकने के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है ना। आपके समय के खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो अपनी तरफ से भी मत करना। हारमोनी का कार्ड है गाइस। ये ना केवल इमोशंस को लेकर फुलफिलमेंट, ये आपकी लाइफ के हर एक एरिया को प्रभावित करेगा, है ना। इस वजह से बुरे लोग क्यों निकले आपकी लाइफ में, अभी ऐसा समय ऐसा क्यों बना कि एक एक करके बहुत सारे लोग इस 2-3 साल के दरमियान में आपकी लाइफ से निकले हैं। ये समय का प्रभाव है गाइस, जहां पर पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी का सामंजस्य बनेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बनता, ना बनेगा। और जब पॉजिटिविटी का आना लाइफ में होता है, मैजिक का लाइफ में आना होता है ना, मिरेकल का लाइफ में आना होता है, तब ऐसे लोगों को निकलना पड़ता है। यही तो बुरे बदलाव है। या यू कह लो कि अच्छे बदलाव है, लेकिन हम इन्हें बुरे बदलाव समझते हैं। लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये तो हमारा गुड फॉर्चून है, ये हमारा समय अच्छा, जो ऐसे लोगों को लाइफ से निकाला, जो तकलीफ की वजह बन रहे थे। चीयर अप करने के लिए रेडी रहना गाइस। बहुत जल्द आपकी किसी ख्वाहिश के पूरे होने का सेलिब्रेशन आप मनाने वाले हो। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन गाइस। एक मिरेकल के लिए आपकी अंतरात्मा कह रही है कि मिरेकल होने वाला। देखो क्या कार्ड आए हैं, इंट्यूशन के साथ इल्यूजन, ये नकारात्मकता और सकारात्मक, ये चीयर अप और डॉल्फिन। अब बताओ सकारात्मकता कितनी सारी है और एक नकारात्मकता का कार्ड आया है। इल्यूजन में मत रहो, भ्रम में मत रहो गाइस, डर में मत रहो कि अब लाइफ में कुछ गलत होगा। कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मालिक का साथ है तो फिर कुछ गलत होना ही नहीं है। और कहा ना कि बहुत अच्छे संजोगों का बनना आपकी लाइफ में हो रहा है। न केवल हमारे रीडिंग में, आपको ये बात बहुत सी जगह से सुनने को मिलेगी गाइस कि आपका भाग्य में कुछ अच्छा होना लिखा हुआ, आपके बहुत जल्द कुछ लाइफ में अच्छा होगा, कोई मिरेकल होगा, कोई अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसकी और इंगित किया जा रहा है गाइस। तो इल्यूजन में मत रहना,
ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव रखना। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे शुभ संकेत आपको दे रही है, उसे समझने की कोशिश करो। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि अवेयर रहो, है ना, अवेयर रहो। आपकी लाइफ में मैजिक की छड़ी घूम रही है, जादू की छड़ी घूम रही है। जो भी आपका मन चाहा है, जैसी भी परिस्थिति आप अपने अनुकूल चाहते हो ना, वो बहुत जल्द बनने वाली है। किसी भी बात का स्ट्रेस मत करना, किसी भी बात की चिंता मत करना, ठीक है ना जी। ओके, ये देखो कि सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहना गाइस। अचानक आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन बनेगा, सडन बनेगा गाइस, सडन बनेगा। कहा ना, अंतरात्मा किसी चीज के आने की आगाह के बारे में, आगाह होने के बारे में कह रही है। मतलब किसी चीज का दिल जो है, अंतरात्मा जो है, आपको कह तो रही है, बता तो रही है गाइस। हो सकता है कोई जस्टिस हो जाए आपके साथ, कुछ ऐसा मन चाहा आपका कुछ होने वाला है, जिसको लेकर एक भले कहते हैं ना कि अपने ही दो चार लोग जो होते हैं ना, उनके साथ सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, मतलब कुछ ऐसा गाय जो आपके मन को खुश करने के लिए है ना। और उसको लेकर एक खुशी आपकी जाहिर होती हुई नजर आ रही है। मन खुश होता होता ये देख, मन खुश होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो लव की एनर्जी, कि खुद से प्यार करोगे, खुद पर बिलीव रखोगे, मालिक पर बिलीव रखोगे कि मालिक की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि ये जो मैं चाह रही हूँ, मैं चाह रहा हूँ, या मेरी ख्वाहिश है, ये कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन वो पूरी हो जाना गाइस, और वो सडन होना। ये कहा जा रहा है ना कि मैजिक की छड़ी आपकी लाइफ में घूमना गाइस, वाली की कृपा आप पर ऐसे बरसना, जहां पर आपका, आपको आपकी चाही हुई खुशी का मिल जाए अचानक, है ना, वो होना गाइस आपकी लाइफ में। इमेजिनेशन किया है आपने, मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि मैनिफेस्ट किया है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डोंट वॉरी बी हैप्पी, और साथ में चीयर अप का कार्ड, कि हर एक पल को, अभी के पल को भी जीने की कोशिश करो। इससे भी परेशान मत हो गाइस, ये इल्यूजन है बस, ये केवल भ्रम है। एक्चुअल में क्या है कि अभी जो चीजें दिख रही है ना, वो मायने नहीं रख रही है लाइफ में। इसके पीछे हिडन आपको लेकर बहुत शुभ है। और जब वो उसका मुखौटा उतरेगा, क्या चीज आपकी ब्लेसिंग के रूप में आपके सामने आने वाली है। और ये एक बार एक बहाना क्रिएट हुआ है, ये सिर्फ एक भ्रम है गाइस। ये परिस्थितियां खत्म हो जाएगी, और आपकी भाग्य में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग और क्या मालिक का बड़ी कृपा आप पर होने वाली है या होगी, उसके बारे में आपको पता चलेगा। ये देखो 777, और साथ में ये मालिक की ब्लेसिंग का चाम आया है, कि ये देखना, आप खुद समझोगे कि अगर आपकी लाइफ में ये बुरी परिस्थितियां घटित हुई है ना, इसके पीछे मेरा कितना बड़ा हित छुपा हुआ है। ये जब इसका साक्षात्कार आप कर लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि अवेयर होने का कार्ड क्यों कहा जाता है, अवेयरनेस के बारे में क्यों कहा जा रहा है, कि शिकायत मत करो, बहुत कुछ शेष है, और उस पर बिलीव करना कि क्या शेष है अभी। चेंज तो और आएंगे आपकी लाइफ में, और क्या चेंज आते हैं, बड़े चेंज आते हैं ना, वो देखना। ये भी इंट्यूशन का जाम है गाइस, कि ये मन में थोड़ी बहुत हलचल पैदा कर दे कि बेटा कुछ तो लाइफ में अच्छा होने वाला है, कुछ तो होगा। चेहरे पर अपने आप मुस्कान का आना, या वीडियो सीरियल भी कुछ ऐसे देखना कि जहां पर आपका मन खुश हो जाए, आपके आपको हंसी आए, मुस्कुराहट आए, बेचैनी का दूर होना गाइस। हेल्थ का भी साथ देना स्टार्ट हो जाना, मतलब हेल्थ का भी ठीक होना। और ये जब प्रमाण मिलने लगे, ये जब संकेत होने लगे लाइफ में, ये अच्छा होने लगे लाइफ में, तब समझ लेना चाहिए कि कोई तो छड़ी घूम चुकी है ना। और उसका जो परिणाम है वो भी जल्द सामने आने वाला है। अब इल्यूजन में मत रहना, भ्रम में मत रहना। कहीं पर भी आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली चीजें अगर आपको सुनाई देना, वहां से हट जाना, अपनी एनर्जी को लगाना मत वहां पर, है ना। ये चीज का ध्यान रखना। अगर कोई इंसान आपको, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की बात करता है, या कुछ बेवजह की आप में कमियां निकालने की कोशिश करता है ना, थोड़ा सा अभी डिस्टेंस को क्रिएट करना। सच्ची बात बताए वो अलग बात है गाइस, कि हम हर इंसान में कमी होती है, हर इंसान में खूबी होती है। कि सच्ची बात बताए कि आप में क्या कमी है, इतना सुधार करने की आवश्यकता, तो वो बात अलग है। लेकिन बेवजह की कमियां बताए या आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करे, वहां पर थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना बेहतर में रहेगा। ये देखो मन खुश होने वाला है, ऐसी कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि सारी नकारात्मकता भी खत्म हो रही है। जो बाधाएं क्रिएट करने वाली चीजें हैं वो खत्म हो रही है, क्योंकि डेंजर आपकी लाइफ से निकल चुका है। ऐसे लोगों का मुखौटा उतरने का मतलब ये क्या है, कि प्रॉब्लम वही खत्म हुई। अब आपको ठगा नहीं जाएगा, आपको
छला नहीं जाएगा। अब ठगने वाले, छलने वाले सारे लोग ही आपकी लाइफ से निकल गए। अब शेष क्या रहा गाइस? समस्याओं के समाधान, ये मालिक की कृपा, सारी उलझनों को खत्म करना, सारे बुरे रहस्य, बुरे पैटर्न जो आपको संघर्ष दे रहे थे, जो आपकी तकलीफों को बढ़ाने का काम कर रहे थे, ऐसी चीज़ों को लाइफ से पूरी तरीके से निकाल देना गाइस। अब ये डेंजर्स के साथ साथ, नकारात्मकता के साथ साथ संघर्षों का भी खत्म होना, कम होना, ये चीज़ें हो रही है क्योंकि समाधान आ रहे हैं, है ना। ये देखो, चेहरे पर मुस्कान, ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए उपाय है कि चेहरे पर मुस्कान रखो। ये चेहरे पर मुस्कान जो है ना, ये जादू की छड़ी का काम करेगी। ये आपका मन चाहा आपको क्या प्राप्त होगा, डेफिनेटली होगा। ये देखो, मनोकामना की पूर्ति बहुत जल्द हो रही है। कहीं पर अगर कोई मुराद मांग कर आए हो, कुछ प्रार्थना करके आए हो ना, तो उसके लिए रेडी रहना, वो ट्रैवल बहुत जल्द करने वाले हो। ये आपका अधूरापन दूर होना का है। 7 की एनर्जी तो वैसे भी कहती है कि एक अधूरेपन का दूर होना, है ना। कुछ लोगों को अगर आपकी लाइफ से निकाला तो नए लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होना गाइस, आपको खुशी प्रदान किया जाना। ऐसा थोड़े ना है कि केवल लोगों को बाहर निकाल कर आपकी लाइफ से आपको अकेला कर देना, कि इसी में आपको खुश रहना और फिर ब्लेसिंग आए तो आप एंजॉय करो। अकेले इंसान कैसे खुश रह सकता है, कैसे कोई कुछ सेलिब्रेट कर सकता है गाइस, है ना। अपने भी तो साथ में होने चाहिए ना। आपके भाग्य के, आपकी किस्मत के अपने, आपके दिल से जुड़े हुए लोग कौन होंगे, उससे आपका अधूरापन दूर होगा गाइस। और ये अधूरापन आपका बहुत जल्द दूर होने वाला है कि जो आपकी खुशी में खुश हो, जो आपको अनकंडीशनल लव करे, जो आपकी भावनाओं और जज्बातों को समझे, ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होना। मालिक का साथ आपके साथ है। इतने सारे साथ की एनर्जी आई है गाइस। ये फिर से एक आधा अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, अब वो पूर्ण होने वाला है। जो एक यूँ कह लो गाइस कि ये आधा ट्रांसफॉर्मेशन था वो दुखदाई था, और ये आधा जो है ना ये सुखदाई है ना। ये ब्लेसिंग की तरफ, कमाल की तरफ बात करता है गाइस। ये फिर से मोर पंख की एनर्जी है जो कह रही है गुड न्यूज़ के बारे में। किसी प्रकार की लालच में मत रहना, ठीक है, ठीक है ना जी। ओके, ये सफलता के बारे में बात कर रहे हैं गाइस कि एक बिग अचीवमेंट, बिग सक्सेस जो है ना, ये मालिक की कृपा से आपको मिलेगी। सारे छोटे बड़ी नकारात्मकता, छोटे छोटे दुख कह लो गाइस, यहाँ कोने कोने से आपकी लाइफ से सारे दुखों को निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुए, कोई एक दो नहीं हुए हैं गाइस, ऐसे बुरे पैटर्न की वजह से। और ये यूनिकॉर्न की एनर्जी यही कहती है कि ऐसी कृपा आप पर मालिक की होगी कि आपका ट्रस्ट दिन प्रतिदिन मालिक पर और बढ़ेगा गाइस। मिरेकल के साक्षात्कार आप करोगे गाइस, ऐसे मिरेकल का साक्षात्कार करोगे जहाँ पर अगर आप किसी से कहोगे ना कि ये मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ या ऐसा मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ, कोई बिलीव नहीं करेगा आपका। ये देख लेना, क्योंकि ऐसी जगह से आपको बचाया जाएगा जहाँ पर आप ना उम्मीद होकर बैठे हो गाइस। ये तो मिरेकल तो है ही गाइस। ये देखो मालिक की कृपा, और ये आप मानते भी हो, ये आप मानते भी हो कि आपके साथ जस्टिस होगा। ये डबल यूनिकॉर्न की एनर्जी जो यही कहते हैं सफलता का प्राप्त होना, और ये जिस डायरेक्शन में आपकी लाइफ को जाना था उस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा चुकी है गाइस। तो अब कुछ भी आपके हाथ में शेष नहीं है, अब जो भी है वो मालिक के हाथ में है गाइस। तो उन पर बिलीव करो, वो आपको भटकने नहीं देंगे, वो आपको सही मंजिल पर पहुंचा देंगे। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, है ना, और मालिक पर भी बिलीव करो। आपकी लाइफ में चमत्कार होकर रहेंगे गाइस, सारे दुखों का अंत हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।